देखो, आज हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क्स का, समझे ना। मीटर ब्रिज जो है 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा तो, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल्स रहेगा। मीटर ब्रिज है क्या, देखो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके द्वारा किसी अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि कोई वायर दे दिया, कोई भी मटेरियल का, कहेगा इसका कितना रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा वायर का, तो इसी डिवाइस से जो है हम इसका रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, यह बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आता है कि प्रिंसिपल एंड वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, उसके बाद थ्योरी। तो प्रिंसिपल यही हो गया, यह एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसका यूज जो है किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने में होता है। इसका बनावट है कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें 1 मीटर का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर होता है, समझे। और यह वायर जो है लकड़ी के बोर्ड पर 2 बिंदु के बीच बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहता है, तना हुआ रहता है। जैसे यही लकड़ी का 2 बोर्ड है, एक बोर्ड है, इस पर 2 बिंदु है, ये A80 मान लेते हैं। इसी के बीच 1 मीटर के ये एक वायर है जो कि स्ट्रेच्ड रहता है, समझे। यह वायर जो है एक मीटर स्केल के ठीक ऊपर और उसके पैरेलल एडजस्ट किया हुआ रहता है, ताकि इसके किसी पॉइंट पर यहां से यहां तक का लेंथ कितना है इसकी जानकारी लेने के लिए अलग से स्केल का जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो है इस प्रकार रहता है, एक स्केल के ठीक ऊपर और पैरेलल। ये AC वायर हो गया। यही हो गया, ठीक है। इस वायर के दोनों एंड पर कॉपर का एक ठीक यानी बहुत पतला जो है एक स्ट्रिप, जिसको पत्ती कहते हो, जो कि L शेप का रहता है, वह वेल्डिंग किया हुआ रहता है, समझे। L शेप का यानी ऐसा रहेगा। ये L शेप का स्ट्रिप्स हो गया। उसी तरह से यहां भी रहता है। ये हो गया A स्ट्रिप्स, ये हो गया C स्ट्रिप। इस दोनों के गैप में एक तीसरा जो है कॉपर का स्ट्रिप रहता है, इसको मान लेते हैं B, समझे। और A और B के बीच एक नोन रेजिस्टेंस जिसका मान तुमको दिया हुआ रहेगा, ये R दिया हुआ रहता है। ये जो है इस डिवाइस में ही एडजस्ट रहता है। यहाँ तुमको दिया हुआ रहेगा इसका इतना ओम का रेजिस्टेंस है, और जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात करना रहता है उसको हम इस दोनों के गैप में जोड़ देते हैं। ये मान लो S, इसी का मान निकालना। B स्ट्रिप से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहता है। ये B स्ट्रिप से क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है, और यह जॉकी के मदद से वायर AC को टच करता है। ये इस तरह से यही टच कर रहा है, ठीक है। जॉकी कहते हैं इसको। वायर जो रहता है ना उसमें नोक बना हुआ रहता है, जॉकी ये हो गया। तो इससे जब हम और जब इससे करंट फ्लो कराएंगे, जिसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन जब होगा
अगर इधर से करंट जा रहा है, इसको जितना इधर बढ़ाएंगे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, लेंथ बढ़ते जाएगा, तो करंट का वैल्यू में भी चेंज आएगा, निकट लावेंगे तो भी चेंज होगा, तो डिफ्लेक्शन में भी क्या होगा, चेंज आएगा ना। अगर जॉकी को आगे बढ़ाते जाएंगे जिसका लेंथ है और रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, करंट का मान घटते जाएगा। और इस दोनों इंड से एक सेल और एक प्लग जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया प्लग के, ये ईएमएफ ई का सेल जुड़ा हुआ, यही कंस्ट्रक्शन हो गया इसका, समझे। अब इसका वर्किंग देखो, ये क्या एक बाइलेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब स्विच ऑफ रहता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ना होगा जीरो। जैसे स्विच ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन जब शो होगा तो इस जॉकी को हम आगे पीछे खींचेंगे तो डिफ्लेक्शन में क्या होगा, वैरी करेगा, और इस जॉकी को उस तरफ धीरे धीरे खिसकाएंगे, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो पर आ जाए, समझे। मान लेते हैं कि यहां ये जॉकी को खिसका करके ये डी पर ले आए, ठीक है, डी पर ले आए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब क्या, इससे करंट जीरो हो गया, कहने मतलब क्या, आई जी इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो तुम, ये जो सर्किट है एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्वाड्रेटरल फॉर्म का जो है 4 रेजिस्टेंस से बना हुआ एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसके दो अपोजिट इंड के बीच गैल्वेनोमीटर, दो शेष दो अपोजिट इंड के बीच सेल रहता है। तो देखो तुम, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक वायर का हो गया, फिर एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक यहां से यहां तक। इस प्रकार क्या हो गया, ये क्वाड्रेटरल फॉर्म में आ गया ये, और इसके बीच एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये दोनों इंड के बीच, और रेस्ट के बीच क्या सेल जुड़ा हुआ। तो ये अगर इससे मान लेते हैं करंट फ्लो नहीं करता है तो क्या कहलाएगा, बाइलेंस टू व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बाइलेंस टू व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है, इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस बराबर इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन, क्या आ जाएगा, आर बाय एस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एडी वाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, डीसी वाई। हम मान लिए हैं कि डी पॉइंट पर जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। इस डी पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये सर्किट बाइलेंस्ड हो जाता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लिए डी एक न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस बराबर इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस। हम मान लेते हैं एसी वायर के पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आर है। हम मान लेते हैं लेट, इसको एक मान लेंगे, लेट आर इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर एसी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगेन लेट एडी इक्वल टू मान लेते हैं एल, ए और बी के बीच की लंबाई कितना, एल। ये कितना बड़ा तार है, 100 सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो डीसी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर ना। अब देखो इसमें से कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल इंटू आर, क्योंकि स्मॉल और पर यूनिट लेंथ का माने है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ
एल आर हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल आर हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा आर बाय एस इक्वल टू एल आर बाय 100 माइनस एल आर आर कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ एस इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल। एक लाइन देखो इसको भी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आर बाय एस बराबर एल बाय 100 माइनस एल हो जाएगा। इसको उलट दो एस बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस एल बाय एल। तो यहाँ हो जाएगा एस बाय आर इक्वल टू ये हो जाएगा 100 बाय एल माइनस एल बाय एल। तो एस बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाय एल माइनस 1। इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू 100 बाय एल माइनस 1। यही है, ठीक है। तुमको जो है बिहार बोर्ड में जब क्वेश्चन ये आएगा तो यहीं तक आएगा, 5 मार्क्स का फुल मार्क्स रहेगा। यही सीबीएसई बोर्ड में रहेगा तो इसके साथ कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा, ए बी करके आएगा, समझे। खत्म हो गया। तो नोट्स लिखाने की जरूरत तो नहीं है, भेज देंगे हम। कल वाला भी नोट नहीं ना भेजे हो, दोनों के साथ भेज देना। न्यूमेरिकल्स हुआ था, अच्छा। अब देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल्स इसमें हम बता रहे हैं तुमको। देखो इसमें नोट्स दे देंगे इसका करने के लिए, समझे ना, लिख चुके हैं। देखो न्यूमेरिकल ये फिगर दिया हुआ है। इसी फिगर में कहता है क्या इन ए मीटर ब्रिज गिवन फिगर in a meter bridge given figure the null point is found at a distance of 33.7 सेंटीमीटर। इस फिगर में कहता है नल पॉइंट कहां प्राप्त होता है 33.7 सेंटीमीटर पर। इफ नो रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm is connected in parallel with S the null point occurs at 51.9 सेंटीमीटर। इस स्थिति में नल पॉइंट कहां मिलता है 33.7 सेंटीमीटर पर। इससे एक पैरेलल 12 ओम का रेजिस्टेंस जब जोड़ देते हैं तो नल पॉइंट तो वहां नहीं मिलेगा, कहां छिपक के चला जाता है 21.9 सेंटीमीटर पर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले इन केस फर्स्ट इसमें से क्या दिया हुआ है एल बराबर कितना दिया हुआ है 33.7 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो यहां क्या कह रहा है इसमें आर बराबर वाट एस बराबर वाट। देयरफॉर हम जानते हैं फ्रॉम फॉर्मूला आर बाय एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ यानी एल बाय एल 100 माइनस एल। आर बाय एस इक्वल टू एल का मान 33.7 यहाँ 100 माइनस 33.7 आर बाय एस इक्वल टू 33.7 10 में 7 गया 3 9 में 3 गया 6 9 में 3 गया 6 कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन इन केस सेकंड इसमें क्या करते हैं केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या करते हैं कि ये था पहले आर था और
ये था एस। अब इससे कहता है पैरेलल में जो है एक 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देते, ठीक है। तब कहता है कि सेकंड में कहता है कि तब यानी न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है 51.9। इसमें कह रहा है कि सेकंड में L बराबर 51.9, ठीक है। और इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एस ओम बराबर मान लेते हैं x। इसलिए 1/x बराबर क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/s, इतना बराबर हो जाएगा s प्लस 12/12s। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12s/s प्लस 12 हो जाएगा। अब देखो therefore फ्रॉम फॉर्मूला क्या हो जाएगा r/s के जगह x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा L/100 माइनस L। r/x का मान हम लोग निकाल सके 12s/s प्लस 12 इक्वल टू L का मान क्या है 9, 100 माइनस 51.9 ये हो जाएगा r/12s इंटू s प्लस 12 बराबर 51.9 बाय 10 हो गया 1 हो गया और 9 से 1 गया 8 और 9 से 5 4 कितना हो गया। therefore r/s इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 51.9 बाय 48.1 इंटू 12 हो जाएगा ना। तो दिक्कत इसमें ये रह गया ना, तो इसमें से यहां हो जाएगा s प्लस 12, ठीक है। अब देखो r/s का मान यहां से रख कितना है 33.7 बाय 66.3 इंटू s प्लस 12 इक्वल टू 51.9 इंटू 12 बाय 48.1 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या हो जाएगा s प्लस 12 इक्वल टू 51.9 इंटू 12 बाय फिर इंटू हो जाएगा 66.3 बाय 48.1 इंटू 33.7। अब 12 को इधर कर देंगे 12 कॉमन ले लेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा 12 कॉमन ले लिए यहाँ क्या बचा 51.9 इंटू 66.3 बाय 48.1 इंटू 33.7 माइनस 1 हो जाएगा। अब हल कर लोगे, ये हल कर लेंगे s का मान इसमें धर देंगे r का मान निकल जाएगा, समझ गए। देखो एक क्वेश्चन और, देखो मिटा दे इसको, उतारोगे कि ठीक है। देखो अब इसमें कह रहा है, इसी में देख ले क्वेश्चन और पहले इसको कहता है गिवन फिगर दिया हुआ है इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए। कुछ न्यूमेरिकल्स का रहा है, इधर उतार लिया इधर की, ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि इस मीटर ब्रिज में ए से 39.5 सेंटीमीटर पर जो है
बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो दूसरा नंबर में क्या, एल बराबर क्या हो गया, 39.5 सेंटीमीटर। व्हेन द रेजिस्टेंस कहता है आर का मान 12 ओम दिया हुआ है, आर बराबर क्या दिया हुआ है 12 ओम। तब कहता है ए नंबर है, 2 को सवाल है उसमें 12.5। तब कहता है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एफ। छोड़ दें इसको, बन जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ आर बाय एफ इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। तो ये आर बाय एफ, आर का मान धर देंगे 12.5, एल का मान 39.5, 100 माइनस 39.5, एफ निकल गया ये। अब इसी में बी नंबर में कहता है कि यदि एस और आर को आपस में इंटरचेंज कर दें तब बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा, समझे, बन जाएगा। छोड़ दें, एस आर दोनों निकल गया, तो इसको जो है एस को कर दिया इधर, आर को कर दिए इधर ना, नहीं एस हो गया नॉन रेजिस्टेंस, आर हो गया अननोन रेजिस्टेंस। तब यहां क्या हो जाएगा, एस बाय आर इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, एल निकालना, एस आर मालूम है यहां से ना। आज यहीं तक इसको रहने दो, एंड कर दो।